हम बिहार हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राजनीतिनामा बिहार के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है और हम लोग फिर बिहार निर्माण गाथा के अगले अंक में हैं और आज हम लोग बात करेंगे 1792 1792 से 1857 तक और इसमें कई पक्षों का हम लोग आकलन करेंगे कि किस तरह से अंग्रेजों ने 1792 के बाद अस्थायी बंदोबस्त लागू किया, न्यायिक व्यवस्था में परिवर्तन किया और प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन किया, बिहार के लोगों की स्थिति बदली और किस तरह से जो बंगाल में बिहार था वो अंग्रेज में बिहार हो गया और जो काम अंग्रेजों ने कभी पहले किया वो काम फिर अब बंगालियों ने किया, बंगाल के लोगों ने किया, वो काम अब अंग्रेज कर रहे थे। और फिर हम लोग इसी में बहावी आंदोलन के बारे में थोड़ा जिक्र करेंगे क्योंकि बहावी आंदोलन का मुख्यालय और बहुत बड़ा केंद्र पटना रहा और 1857 की संक्षिप्त यात्रा करेंगे क्योंकि 1857 पर अकेले हमारा वीडियो बनेगा आगे चलकर, क्योंकि 1857 बिहार के लिए सबसे गौरवमय क्षणों में एक है, तो इसमें हम उसका संक्षिप्त विवरण देंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्रॉनिकल एकेडमी हम लोग 1991 से चला रहे हैं। हमने प्रयास किया है कि हम सफलता दें, गुणवत्ता के साथ दें और लगातार आपके सामने खड़े रहें। हम लोग 1994 से लगातार हमारा कोचिंग बिहार के बच्चों का मार्गदर्शन दे रहा है और हम लोग अपने यहाँ अनुभवी और पुराने शिक्षकों के माध्यम से बच्चों को गाइड करते हैं। हमारे शिक्षक आज के ज़माने के बहाव में नहीं बहे हैं। हम लोग उन मूल अवधारणाओं को, उन मूल सिद्धांतों के साथ चलते हैं जो पढ़ने वाले बच्चों के लिए जरूरी होता है। पुनः जब मैं याद दिलाता हूं कि जब हम कहते हैं कि हम बिहार के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो अभी हम उस बिहार के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो बिहार 1912 से पहले था। जैसे 1730 के दशक में बिहार बंगाल में हुआ और 1912 में बिहार हमारा बिहार बना, जो बिहार दिवस गांधी मैदान में मनाया जाता है। तो हम इस बीच के बिहार का जिक्र कर रहे हैं। जब हम उस समय के बिहार का जिक्र कर रहे हैं तो उस समय के बिहार का अर्थ हुआ आज का बांग्लादेश, आज का पश्चिम बंगाल, आज का उड़ीसा, आज का झारखंड और आज का अपना बिहार, यानी 4 राज्य और एक देश मिलाकर उस समय बंगाल प्रांत था। हम उस बिहार की बात कर रहे हैं और हमारा ये जो वीडियो का सीरीज है वो चल रहा है हम बिहार हैं के सीरीज से, क्योंकि हम अपने इतिहास को रिकॉल कर रहे हैं और आप सबों को उससे हम इनरिच कर रहे हैं कि आप सबों को अपने बिहार के बारे में जानकारी हो और जब भी बात करनी हो तो आप, जब तक आपके पास तथ्य नहीं रहेंगे, बातें नहीं रहेंगी, आप कैसे बात कर पाएंगे। इसलिए हमारा उद्देश्य, लक्ष्य है कि सनसनीपूर्ण बातें नहीं बल्कि बिहार के इतिहास से जुड़ी हुई, बिहार के लोगों को गौरवान्वित करने वाली बातों को आपके सामने रखें ताकि आप अपने राज्य के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। जब हम कहते हैं कि 1792 से 1857, तो जैसा हमने कहा कि इस समय मुगल कालीन अवशेष और बंगाल का प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त हो गया बिहार और वह औपनिवेशिक ढांचे यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के भीतर समाहित हो गया बिहार। तो हमारे बिहार के लिए एक त्रासदी है कि हम निकले बंगाली प्रभाव से और अंग्रेजों के प्रभाव में हम समाहित हो गए, फिर एक दूसरा शोषक बिहार पर हावी हो गया। इस दरमियान 1793 में अंग्रेजों ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की और हम एक और वीडियो में आएंगे कि यहाँ 1772 से 1792 तक किस तरह से बिहार में रेवेन्यू सिस्टम लागू हुआ और अंग्रेजों ने किस तरह से बिहार का शोषण किया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा यह व्यवस्था लागू की गई बिहार में और एक नया जमींदार वर्ग जो भूस्वामी, लैंड ओनर होगा, जो लोग भूमि के संबंध में बहुत सारे भाषण फेसबुक पर देते रहते हैं, एक किताब नहीं पढ़ा होगा, एक आदमी के बारे में नहीं जाना होगा, लेकिन फेसबुक फ्री का स्पेस देता है, सभी आदमी इतिहासकार बन जाता है। 1793 के अस्थायी बंदोबस्त के द्वारा पहली बार जमींदार जमीन के मालिक हुए, लेकिन वो जमीन के मालिक भी तभी तक थे जब तक वो निर्धारित तिथि तक अंग्रेजों को
रेंट लैंड रेवेन्यू जमा करेंगे, है ना। जिस दिन वो रेवेन्यू नहीं जमा करेंगे वो उस जमींदारी से वंचित हो जाते थे। किसानों के लिए भी नियम बना कि निर्धारित दिन को सूर्यास्त से पहले, सनसेट लॉ आगे है, सनसेट लॉ था कि सूर्यास्त होने से पूर्व, यानी मान लीजिए हमने कहा 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल को सूर्यास्त होने से पूर्व आपका लगान ट्रेजरी में जमा हो जाना चाहिए, नहीं तो आप अपने जमीन से बेदखल हो जाएंगे। तो किसान बेदखल हो जाएंगे और उधर जमींदार भी अपनी जमींदारी से बेदखल हो जाएंगे। लेकिन यह एक नया जमींदार वर्ग जिसे अंग्रेजों ने बनाया। इस तरह से जमीन के मालिक जमींदार लोग भारत के इतिहास में नहीं रहे हैं। इस वर्ग को अंग्रेजों ने बनाया। स्वाभाविक है कि जो जिसको बनाएगा वो उसका वफादार होगा। कैसे आज के जमाने में 200 रुपया, 500, 1000 रुपया जो उम्मीदवार देता है, आप उसके वफादार होकर वोट देते हैं, उसके अवगुण को भूल जाते हैं। आज तो आप भाषण देंगे, जमींदारों पर दें, जिस पर मन हो आप देंगे, लेकिन आप याद रखिएगा कि जब 500-1000 रुपये पर आप अपना वोट बेचते हैं, जाति के नाम पर हो, धर्म के नाम पर हो या पैसे की बदौलत हो, तो अपने झांक लिया कीजिएगा अपने भी दामन में जब आप किसी और को बोलेंगे। इस पीरियड में पटना भी एक प्रमुख प्रशासनिक केंद्र के रूप में डेवलप हुआ। सारण, शाहबाद, तिरहुत, इन सब जिलों का पुनर्गठन हुआ। उस जमाने में इतने जिले नहीं थे। प्रारंभिक में तो इन चारों राज्य और बांग्लादेश देश मिलाकर 14 जिला, बाद में 16 जिला ही हुआ था। तो उस समय जिलों की संख्या इतनी नहीं थी। इस पीरियड में बिहार में भी, बंगाल में भी नील की खेती और बिहार में भी नीलों का आगमन हुआ बड़े पैमाने पर। इन फेमस, पहले तो 5 कठिया व्यवस्था था, बाद में 3 कठिया व्यवस्था लागू हुआ, जिसके खिलाफ गांधी जी बाद में आंदोलन करेंगे। तो कुछ लोगों ने कहा है कि स्क्रीन देखने के लिए तो आप लोग स्क्रीन देख सकते हैं। नील की खेती शुरू हुई। यूरोपियन नील्हे, जिन्हें नील्हे साहब कहा जाता था, प्लांटर्स से उनका वर्चस्व बढ़ा और ये किसानों के लिए बहुत ही शोषणकारी नीति थी, जिसके खिलाफ बाद में गांधी जी चंपारण सत्याग्रह करेंगे। हालांकि उस समय तक नील की खेती नेग्लिजिबल थी। अफीम का व्यापार भी बढ़ा। इस समय बहुत सारे इलाकों में अंग्रेजों ने, जैसे विशेषकर पटना और गया में, अफीम का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया और ईस्ट इंडिया कंपनी का उस व्यापार पर एक अधिकार था। भारत में उत्पादित अफीम का निर्यात चाइना में होता था। चाइना में, चाइना के इतिहास पढ़िएगा तो अफीम युद्ध हुआ है। वहां के लोगों को अफीम खिला खिलाकर इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। इसी तरह से सोरा यानी साल्ट पेट्रे, शुरुआत के जमाने में डच लोगों का भी था इस पर अधिकार, लेकिन अंग्रेजों ने धीरे धीरे सोरा के व्यापार पर एक अधिकार कर लिया और जब उनका राज हो ही गया तो सोरा का सभी व्यापार अंग्रेज लोगों के हाथ में चला गया, जिसके कारण बिहार के सोरा उत्पादक मुश्किल में आए। और यहाँ एक नोनिया विद्रोह है बिहार में जो हुआ, तो सोरा जो था वो जमीन में से नमक जैसा उजला उजला होता था, उसी को लोग इकट्ठा करते थे। वो बारूद में मिलाने के काम में आता था, इसलिए यूरोप में बड़े पैमाने पर इसका निर्यात होता था। तो नून जैसा था, तो नून जैसे उस पदार्थ को एकत्रित करने वाले लोग आगे चलकर नोनिया कहलाए। बहुत सारे गांवों में नोनिया जाति के जो लोग हैं उनका इसी से संबंध था। तो नून इकट्ठा करने वाले नोनिया कहलाए और चूंकि उनको व्यापार में बहुत घाटा हो रहा था अंग्रेजों के कारण, तो बाद में उन्होंने विद्रोह किया तो नोनिया विद्रोह कहलाता है ना। तो साल्ट पेट्रे के व्यापार पर एक अधिकार हुआ क्योंकि इसका एक्सक्लूसिव निर्यात अंग्रेज कर रहे थे। और इस दरमियान अंग्रेजों के अत्याचार और शोषण के खिलाफ बिहार, झारखंड मिलाकर कई विद्रोह हुए। 1857 के क्रांति के विद्रोह से पहले एक तमार विद्रोह हुआ छोटा नागपुर के इलाके में। कोल विद्रोह हुआ बुद्धू भगत के नेतृत्व में। संथाल हुल या संथाल विद्रोह है, सिद्धू कानू के नेतृत्व में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ और इन लोगों ने एक बहुत बड़े इलाके में अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी थी। इन्हीं के नाम पर झारखंड में सिद्धू कानू विश्वविद्यालय है। इस पीरियड में बहावी आंदोलन, जिसका एक बड़ा केंद्र पटना बना, इस पूरे इतिहास पीरियड में एक बहुत बड़े मेजर आंदोलन के रूप में जाना जाता है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे क्योंकि इस आंदोलन का जुड़ाव पटना से रहा है, बिहार से रहा है और इस बहावी आंदोलन में बिहार के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनायत अली, विलायत अली और इनायत अली दोनों भाई थे। इन लोगों का बहुत महती योगदान रहा है बहावी आंदोलन में।
इस पीरियड में शिक्षा और समाज में भी कुछ परिवर्तन हुआ, क्योंकि मैकाले इसी पीरियड में कह चुके थे कि अंग्रेजी ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा। तो मैकाले के फादर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया कहा जाता है। उसका कहना था कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंग्रेजी हो। पहले जो लोग थे इंडोलॉजिस्ट कहलाते थे, ओरिएंटलिस्ट, उन लोगों का कहना था कि भारत के लोगों को उनकी भाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए, लेकिन मैकाले ने उसको बदल दिया। मैकाले का कहना था कि अंग्रेजी पढ़ा लिखा एक वर्ग पैदा हो जो हमारे और आम लोगों के बीच में बिचौलियों का काम करे। और 1846 के आसपास अंग्रेजी पढ़ने वाले को सीधे नौकरी मिलने लगी। उस समय से अंग्रेजी के प्रति जो मैनिया हमारे देश में हुआ वो आज तक जारी है। इतिहास के लिए क्रॉनिकल एकेडमी में मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। यूपीएससी ऑप्शनल के लिए एक्सक्लूसिव क्लास चलता है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में। अगर यूपीएससी में आपका ऑप्शन पेपर हिस्ट्री है तो आप निसंकोच आ सकते हैं, एक सप्ताह फ्री क्लास करके देख सकते हैं और फिर अपना आगे इच्छा होगी तो नामांकन ले सकते हैं। हम चलते हैं बहावी आंदोलन पर। बहावी आंदोलन एक इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। यह अंग्रेज विरोधी आंदोलन था और यह एंटी इंपीरियलिस्ट उपनिवेशवादी साम्राज्यवादियों के खिलाफ आंदोलन था, मूर्ति पूजा के खिलाफ आंदोलन था। बहावी आंदोलन का जो प्रभाव था वो हमारे बिहार में भी काफी हुआ। इसकी प्रेरणा अरब में अब्दुल वहाब साहब थे। वहीं से हमारे सैयद अहमद रायबरेलवी, क्योंकि शहीद ही हो तो सैयद अहमद शहीद भी लिखा जाता है, लेकिन रायबरेली के थे तो उनको कहा भी जाता है सैयद अहमद रायबरेलवी, ने भारत में इसे लोकप्रिय बनाया। इसका मूल उद्देश्य था कि इस्लाम में जो मूल बातों के अलावा जो कुरीतियां आ गई हैं, जो गलत बातें आ गई हैं, उनसे इस्लाम को मुक्त कर रहे हैं, यानी इस्लाम को शुद्ध करना। और एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था प्रारंभ में, लेकिन फिर भी बाद में इन लोगों को लगा कि इंडिया इज बीइंग रूल्ड बाय द काफिर्स। उन्होंने अंग्रेजों को काफिर कहा, फॉरेनर्स। तो उन्होंने अपना लक्ष्य बदल दिया। उन्होंने कहा कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन होता रहेगा, पहले हमारा लक्ष्य है कि अंग्रेजों को भारत से बाहर करें। इसीलिए फिर बाद में इन लोगों ने अपना मुख्यालय अफगानिस्तान ले जाने का फैसला किया, जो अंग्रेजों के द्वारा शासित राज्य उस जमाने में नहीं था। सैयद अहमद रायबरेलवी ने अपने यहाँ से लेकर बंगाल तक की यात्रा की थी और वहीं से फिर मक्का गए, मक्का से फिर वापस लौटे थे। इसी दरमियान जाते समय पटना में रुके। पटना में लोगों ने इन्हें बहुत अच्छे से रिसीव किया, इनका स्वागत किया, इनके समर्थक बने। पटना में उन्होंने 4 प्रतिनिधि, जिसको उन्होंने खलीफा कहा, उसकी नियुक्ति की। और उसमें सबसे प्रमुख थे सादिकपुर मोहल्ले वाले, सादिकपुर परिवार कहलाया है, विलायत अली और इनायत अली का। इन लोगों ने इस आंदोलन को बिहार और बंगाल में अत्यंत सक्रिय बनाया। पटना से ही उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तक एक लिंक बन गया है ना। पटना से लेकर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर तक यहाँ आदमी भी यहाँ से जाते थे, पैसा भी यहाँ से इकट्ठा करके, पैसा पहले पटना में इकट्ठा किया जाता था और फिर इसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर भेजा जाता था। तो मैन पावर भी और रिसोर्स भी, तो जन और धन दोनों का स्रोत उस जमाने में पटना था। इसी दरमियान अफगानिस्तान में इन लोगों को कुछ समस्या हुई तो सिंध के जंगलों में आकर बस गए, रुक गए और वहीं पर अपना संगठन बनाया। लेकिन उस जमाने में अंग्रेजों का रंजीत सिंह से भी एक समझौता हो गया था, अमृतसर की संधि, जिसके द्वारा रंजीत सिंह को अंग्रेजों ने सतलज नदी के उत्तर में ही एक्सपेंड करने के लिए कहा था, दक्षिण क्रॉस करने से मना किया। उसी क्रम में जब सिंध की जंगलों में रंजीत सिंह गए तो बहावियों से मुकाबला हुआ। 1831 का बालाकोट का युद्ध है। उस बालाकोट के युद्ध में लड़ते हुए सैयद अहमद साहब शहीद हो गए, इसलिए उनको सैयद अहमद शहीद भी कहा जाता है। ये बातें हो गई। लेकिन 1857 में बहावियों ने अंग्रेजों का विरोध किया, यानी इस दृष्टिकोण से राष्ट्रवादी आंदोलन को समर्थन किया और पटना से लेकर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर तक ये अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य करते रहे और क्रांतिकारियों को इन लोगों ने समर्थन किया। आगे चलकर 1860 में एक अम्बाला अभियान हुआ और उसके बाद पटना ट्रायल हुआ। अम्बाला अभियान के दरमियान ही अंग्रेजों को पता चला
कि इन लोगों का जो वहाबियों का लिंक है वो पटना से है। पटना में जांच हुआ जिसको पटना ट्रायल बोलते हैं, और सादिकपुर मोहल्ले में इन लोगों के घरों को टारगेट बनाया गया। और ये अंग्रेजों को समझ में आया कि अंग्रेजों को एक बहुत ही संगठित चुनौती देने का काम वहाबियों ने गुप्त तरीके से संचालित किया है, और उसके लिए मैन पावर और रिसोर्सेज का बहुत बड़ा स्रोत पटना के लोग रहे हैं। और इसी कारण इन लोगों ने सादिकपुर मोहल्ले को लगभग ध्वस्त कर दिया। फिर जैसे मैंने कहा कि इतिहास अध्ययन केंद्र हमने खोला है, जहां केवल और केवल इतिहास संबंधी जानकारी, भारत के इतिहास, यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए और बिहार के लिए मेरी एक किताब बिहार का आधुनिक इतिहास ओरिएंट ब्लैक स्वान से अभी तुरंत आने वाली है, और फिर आ जाती है तो हम फिर आप लोगों के साथ उसको शेयर करेंगे और उम्मीद करेंगे कि अधिक से अधिक लोग उसे खरीदेंगे। आगे हम लोग चलते हैं वहाबी आंदोलन का पटना ट्रायल। पटना ट्रायल में आप देख रहे हैं कि मौलवी याहिया अली, मौलवी अहमदुल्लाह, इलाही बख्श ये लोग हैं। क्राउन के विरुद्ध इन पर आरोप लगेगा। आगे इसी चीज को हम लोगों ने बताया है। वहाबी आंदोलन का पटना ट्रायल 1864 ये काफी मशहूर है, और इस आंदोलन का एक निर्णायक मोड़ था जब अंग्रेजों ने वहाबियों के नेटवर्क को न केवल बिहार में बल्कि देश स्तर पर उसको उजागर करने का काम किया। जैसा मैंने कहा कि अम्बाला अभियान के दरमियान ही अंग्रेजों को पता चला कि वहाबियों को पटना से मैन पावर भी मिलता है और धन भी मिलता है, और उसके लिए जो पटना साहिब का सादिकपुर मोहल्ला है वहां का जो इन लोगों का परिवार था विलायत अली और इनायत अली का, वो सबसे सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उस समय तक हालांकि ये लोग अब नहीं थे। इस मुकदमे में विलायत अली, इनायत अली की तब तक मृत्यु हो गई थी। हमारे किताब में वहाबी आंदोलन पर विस्तृत विवरण है, आएगा तो आप लोग भी पढ़ेंगे। यहाँ पर जो मुकदमा चला उस पर 3 लोग प्रमुख थे। मौलवी याहिया अली सादिकपुर केंद्र के प्रमुख संचालक थे। मौलवी अहमदुल्लाह ये सरकारी पद पर, एसेसर के पद पर नियुक्त थे, और इलाही बख्श जो धन लिंक के लेन देन का हिसाब किताब रखते थे। इन पर अभियोग लगाया गया कि इन्होंने ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ युद्ध छेड़ने का काम किया है, और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में विद्रोहियों को आर्थिक सहायता भेजने का काम किया है, और ये सभी काम अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ है। इन लोगों ने केंद्रीय रसद के सप्लाई हब के रूप में कार्य किया है। तो यहाँ के वहाबियों पर, तीनों पर आरोप लगाया गया कि आप अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में सारी भूमिकाएं निभाई हैं। इस ट्रायल में बहुत सारे लोगों को मृत्युदंड मिला। हालांकि बाद में बहुत सारे लोगों का मृत्युदंड आजीवन कारावास में बदल दिया गया, और उस जमाने में आजीवन कारावास काले पानी की सजा यानी अंडमान सेलुलर जेल में भेज दिया गया। इन लोगों की संपत्तियां जब्त कर ली गई और नेस्तनाबूद कर दिया गया, जिस तरह से आज बुलडोजर अभियान चलता है। और इन लोगों का नामो निशान न रहे तो वहां पर एक नगर पालिका अस्पताल बना दिया गया पटना सिटी में, अभी भी देखिएगा आप लोग। और वह इन्हीं लोगों के घर पर और जमीन पर तोड़कर कई सरकारी भवनों का निर्माण करवा दिया गया, ताकि इन लोगों का नामो निशान वहां से मिट जाए। ऐसे ही लोग करते हैं। इस ट्रायल ने साफ किया कि हाँ, वहाबियों ने बहुत ही योग्यतापूर्वक, बहुत ही सक्रियता के साथ, बहुत ही समर्पण के साथ इस आंदोलन को पटना के लोगों ने समर्थन किया। यह बहुत बड़ी बात थी। हमारा हिस्ट्री ऑप्शन का क्लास यूपीएससी बीपीएससी के लिए बार बार मैं कह रहा हूं, इसको आकर आप देख भी सकते हैं। हम लोग अब 1857 के विद्रोह पर एक संक्षिप्त नजर डालेंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा है, 1857 का विद्रोह केवल सैन्य विद्रोह नहीं था, यह बिहार के इतिहास के लिए काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि जिस तरह से इस विद्रोह में कुंवर सिंह ने भागीदारी निभाई है, यह बिहार के गौरवमय इतिहास का एक गौरवमय अध्याय है, और बिहार के लोगों को सदा ही इंस्पायर करता रहेगा। जैसा मैंने कहा कि इस पर अलग से हम लोग वीडियो बनाएंगे, कुंवर सिंह पर और 1857 पर। यहाँ एक संक्षिप्त नजर डालते हैं बिहार निर्माण गाथा के दरमियान। इस विद्रोह 1857 के विद्रोह की शुरुआत बिहार में रोहिणी देवघर से शुरू हुई। वहां 12 जून को 32वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह किया।
पटना में 3 जुलाई को विद्रोह हुआ, जब एक पुस्तक विक्रेता पीर अली ने ऐसा विद्रोह किया। उन्होंने अफीम एजेंट लायल की हत्या कर दी। बाद में उन्हें गिरफ्तार करके ताबड़तोड़ फांसी की सजा दे दी गई। पीर अली पार्क डीएम साहब गांधी मैदान है, डीएम साहब के घर के सामने जो पीर अली पार्क है, अब से याद रखिए कि इन्हीं के बलिदान का वो आज मेमोरियल बना हुआ है। तो जब पीर अली पार्क में जाएं तो याद रखें कि 1857 में इन्होंने अपने देश के लिए जान दिया। इनको फांसी की सजा तुरंत दे दी गई। 25 जुलाई 1857 को दानापुर के 3 रेजिमेंटों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह करके सीधे लोग आरा पहुंचे और आरा से कुंवर सिंह के पास जगदीशपुर पहुंचे। 80 साल की उम्र में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अदम्य साहस दिखलाते हुए इस आंदोलन का विद्रोह का नेतृत्व किया, आरा पर हमला किया, आरा पर कब्जा किया। लेकिन और विद्रोहियों और कुंवर सिंह में फर्क है कि कुंवर सिंह ने किसी भी आरा में जरूर घेरा डाला, अंग्रेजों को घेर लिया, लेकिन किसी भी अंग्रेज के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। यह भी एक बहुत बड़ी बात है। उससे पहले एक बात है, कैप्टन डनबार की सेना को जो पीछे से विद्रोही सेना का पीछा करते हुए आरा पहुंची, उसको हराया। एक बात ध्यान रखना है कि कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एकमात्र नेता हैं जिन्होंने अंग्रेजों को एक नहीं कई बार युद्ध में पराजित किया। ऐसा मौका विद्रोह में शामिल किसी अन्य नेता को नहीं है। तो आरा में भी हराया। बाद में इधर बहुत ज्यादा समर्थन नहीं मिलने के कारण कुंवर सिंह उत्तर प्रदेश चले गए। रीवा, बांदा, कानपुर, आजमगढ़ तक गए और ब्रिटिश सेना को छकाते रहे। आजमगढ़ पर कुछ दिनों के लिए उन्होंने अधिकार भी किया और फिर उधर से लौटते हुए जब लौट रहे थे बलिया के पास से, तो नदी जब क्रॉस कर रहे थे उस पीरियड में इनके हाथ में गोली लग गई। इन्होंने तलवार से अपना हाथ काटकर गंगा मैया को समर्पण कर दिया। इस तरह की वीरता और साहस दिखाने वाले कितने लोग रहे होंगे। फिर ये पहुंचे जगदीशपुर। अंग्रेजों ने फिर जगदीशपुर पर हमला किया ली ग्रैंड के नेतृत्व में और 23 अप्रैल 1858 को उन्होंने अंग्रेजों की सेना को हराया। और इसी 23 अप्रैल के नाम पर हमारे पूरे अब तो पूरे देश में हो गया और जगदीशपुर में भी विजय उत्सव मनाया जाता है। तो कुंवर सिंह ने मरने से पहले अंग्रेजों को पराजित किया और सर ऊंचा लेकर वो इस दुनिया से विदा हुए। बिहार का नाम रोशन करते हुए हम उस बिहार के लोग हैं जहां 80 साल के कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को एक नहीं कई बार हराया और विजेता बनकर दुनिया से विदा लेते हैं। इसके अलावा 1857 में गया में छोटा नागपुर में विद्रोह हुए। गया छोटा नागपुर के इलाके में नीलांबर पीताम्बर जी ने विद्रोह किया। हजारीबाग रांची में भी सैनिक विद्रोह हुआ। मुजफ्फरपुर चंपारण में भी छिटपुट विद्रोह हुआ। इसके अलावा विद्रोह की जो प्रकृति थी, जन भागीदारी बिहार में रही लेकिन बहुत ज्यादा नहीं रही थी। कमिश्नर टेलर और विंसेंट आयर की सेनाओं ने बिहार में इस विद्रोह को दबाया। फिर 1858 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फॉर बेटर गवर्नेंस आया था। भारत भर में प्रशासनिक बदलाव हुआ, बिहार में भी उस प्रशासनिक बदलाव का प्रभाव हुआ। और अंत में ये जो नेता लोग हैं, पीर अली पटना में बाबू कुंवर सिंह, जगदीशपुर, आरा में अमर सिंह बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद बहुत दिनों तक बाबू अमर सिंह ने उस विद्रोह की चिंगारी को जलाए रखा और नीलांबर पीताम्बर जी पलामू में इन्होंने इस विद्रोह को जारी रखा। इसलिए हमारा यह जो एपिसोड है इसमें हम लोगों ने आपको उस जमाने तक के कहानी को कहने का प्रयास किया है और जो भी इस दरमियान महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं उन घटनाओं को हम लोगों ने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। बिहार गाथा आगे भी चलेगा क्योंकि अब बिहार निर्माण के लिए बुगाहट चलेगी और किस तरह से बिहार के लोगों ने बंगाली वर्चस्व को चैलेंज करने का काम किया। अगले 3 अंकों में हम इसको समेटने का प्रयास, 3 से 4 अंकों में और समेटने का प्रयास करेंगे और आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। बिहार का चैनल है, आपको हम बिहार के बारे में ऐतिहासिक जानकारी दे रहे हैं, फिर भी
जिस हिसाब से आप लोग गाना बजाना नाचने गाने के वाले लोगों का चैनल सब्सक्राइब करते हैं, उस तरह से आप अपने बिहार के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। इसका थोड़ा दुख है। पुनः निवेदन करूंगा कि सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। हम आपके लिए बिहार के बारे में जेन्युइन जानकारी दे रहे हैं, ऐतिहासिक जानकारी दे रहे हैं, वो जानकारी दे रहे हैं जिसे सुनकर आप गौरवान्वित होंगे, अपना सर ऊंचा लेकर चलेंगे। इसलिए पुनः रिक्वेस्ट है कि जरा करें भी और करवाएं भी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।